ओके। में भी जा सकता है, यूट्यूब में भी जा सकता है, जैसे कि प्रभु किसी ना किसी लोग के दिल में तो प्रभु बात करेंगे ना वचन के द्वारा, इसलिए। हाँ, सिस्टर, शुरू कीजिए सिस्टर। परमेश्वर का नाम का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ये सुंदर मौका जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी मसीही भाई बहनों को मैं परमेश्वर के और जिंदा राम जलाली सिस्टर नाम जी है, में अभी हम लोग को कुछ हालेलुया वचन को हालेलुया सुनाएंगे। धन्यवाद करती हम लोग हूँ वचन और के थोड़ा सा अभिवादन ध्यान करती देंगे। हूँ सिस्टर शुरू कि कीजिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया है नीलम प्रियो कि कुमारी हम सिस्टर उसके शुरू उस कीजिए। वचन को, उस कलाम को पढ़ सकें जिसके द्वारा जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हमारे मध्य में परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वो वचन है जिसको जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो जो सूखी हुई अवस्था होती है उसमें भी जीवन आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सूखी हुई हड्डियों में भी जान दे देने वाला परमेश्वर है ना, मुर्दों को जीवित कर देने वाला परमेश्वर है। तो हमारे पास एक जिंदा जलाली यीशु मसीह है, इसलिए हम प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवनों को बदल देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम जिनसे बहुत सारा प्रेम करते हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी कोई भी हो, कितना भी समझा ले, लेकिन परिवर्तन जो जीवन का परिवर्तन है वो यीशु मसीह के प्रेम से होता है। हम किसी को भी सुनने के बाद भी उसकी बात को नहीं मानते हैं और जब गच्चा खाते हैं और गिरते हैं तब समझ में आता है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवनों को सीधा करता है, सुंदर करता है। अभी हम एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे यशाया की पत्री में 41वां अध्याय में 10वां आयत है, उसको पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर 861 पर है, 861 पेज नंबर तो है। आप उसे यशाया की पत्री अध्याय 41 41 और आयत 10 वर्स 10। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, वो हमारे लिए ही लिख करके दिया है प्रभु ने, और वो हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। सोचिए कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने सब कुछ बनाया, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, जिसकी हम थाह नहीं ले सकते, उसके मुंह से निकला हुआ ये वचन है जो हमारे तक पहुंच रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें डरना नहीं है ना। ये वचन मुझसे ये कहता है कि पूजा तुम मत डरो। तमाम ऐसी परिस्थितियां हमारे सम्मुख आ खड़ी होती हैं। क्या एक एक दिन समान होता है? नहीं। क्या सिस्टर एक एक कंटिन्यू करो समय ना। समान होता है? हम तो अपने अगले पल के विषय में भी विचार नहीं कर सकते प्रियो कि अगला पल क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे कि तुम डरो मत। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। कौन है? अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वतः हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रियो? कोई भी नहीं हो सकता। संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे विरोध में खड़ी हो जाए, क्योंकि स्वयं सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। हमें है ना, ये कितना बड़ा भरोसा है। कोई बड़ा बड़ा राजा, कोई बड़ा बड़ा अधिपति, कोई बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री, देश का विद्वान, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर है हमारे साथ में। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, संपूर्ण सृष्टि, और उस सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसी का है ना। वचन क्या कहता है कि संपूर्ण सृष्टि उसके मुंह से निकले हुए वचन से बनी है, और उसमें जो कुछ भी निहित है वो परमेश्वर का ही है ना। हम सबको भी प्रभु ने बनाया, जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, देश हैं, विदेश हैं, प्रधानमंत्री, सबको प्रभु ने बनाया है। लेकिन इन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। इस आवाज को मैं अपने हृदय में सुन सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे जब ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां जो हमारे सम्मुख मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं, विकराल रूप लेकर के खड़ी हो जाती हैं। जैसे दाऊद जैसे छोटे बच्चे के सामने गुलायत जैसा एक बड़ा दानव खड़ा हो गया था, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तब हमारे मध्य में ऐसा वचन आता है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ ऐसा वचन आता है कि तुम्हें डरना नहीं है। क्या देख करके नहीं डरना है? इन परिस्थितियों को देख करके नहीं डरना है। प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताको, है ना। हम देखने लग जाते, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, है ना। हमारे बुआ ने क्या बोला, हमारे चाचा ने क्या बोला, फिर मेरे जो है सहेलियों ने क्या बोला, है ना। इधर उधर ताकने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई मसीह में नहीं चल रहा है।
हर कोई के अंदर वचन उतनी गहराई से अभी पनपा नहीं है ना? बहुत सारे जो हमारे आस-पास हैं वो सांसारिक दृष्टिकोण से चलते हैं और सोचते हैं। जब मैं अपने जीवन को टटोलती हूँ तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत भलाइयाँ की हैं जिनको मैं नहीं गिन सकती। और जब ये संतान प्राप्ति के विषय में जब हम इस सभा में जुड़ते हैं प्रियो, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे हृदय में यह बात उत्पन्न हुई थी कि मुझे दूसरे बच्चे के लिए जाना है प्रियो, तो आप समझिए जब मैंने अपने प्रिय लोगों से बात करी तो सब जो दोस्त हैं या फिर जो करीबी थे, तो सबका कहना यही था कि इस एज में बिना आईवीएफ के बच्चा नहीं हो सकता है और करना भी नहीं चाहती चाहिए। ये होगा, वो होगा, लाना होगा, फलाना होगा। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर जो हमें विश्वास देता है, वो उस विश्वास की रक्षा करने के लिए भी विश्वास योग्य है। ऐसा सुंदर परमेश्वर है। आप सोचिए वही दाता है, वही दान है। कितना भला परमेश्वर है। अगर मैं चाहूँ कि आपका विश्वास मैं यीशु मसीह का विश्वास आपके अंदर डाल दूँगी तो ऐसा नहीं है प्रियो। ये उसका अनुग्रह है कि उसका विश्वास हमारे अंदर कार्य करता है। ये उसका प्रेम है कि उसका विश्वास हमारे अंदर कार्य करता है। वो ऐसा दाता है। उसने मेरे विश्वास की रक्षा की, मुझे आगे बढ़ने में सहायता करी। मैं जिन वचनों को पढ़ रही हूँ, क्या वो सही है? क्या वो सामर्थी हैं? चख करके देखो यहोवा कैसा भला है। जब वो चख करके देखा तो परमेश्वर ने गर्भ को आशीषित किया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम धीरे-धीरे उसकी परिपूर्णता को समझने की कोशिश करते हैं। हम अभी एक अंश मात्र भी परमेश्वर का समझ नहीं पाए। वो इतना विशाल, इतना विस्तृत है प्रियो। हमारे लिए परमेश्वर के वचन में अनेकों आयतें हैं, है ना? बहुत सारे वचन हैं, सबके लिए सब किसी-किसी स्थान पे फिट हो जाता है ना? किसी-किसी परिस्थिति में फिट हो जाता है। जब हम विश्वास और अंगीकार मुँह से घोषणा करते हैं कि हाँ प्रभु तू सामर्थी है। क्यों मुझे किसी डॉक्टर की तरफ देखना है? क्यों मुझे सांसारिक दृष्टिकोण से किसी दवाई की तरफ देखना है? क्या परमेश्वर ने गर्भ नहीं बनाया? क्या परमेश्वर गर्भ में जीवन को उत्पन्न कर देने के लिए सामर्थी नहीं है? ज़रूर सामर्थी है। जिसके मुँह से निकलते से ही अंधकार दूर दूर होता है और रोशनी हो जाती है, वही परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हारे हृदय को किसी भी तरीके से तुम कच्चा मत करो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इधर-उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ में सँभाले रहूँगा। तो परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्यों की फितरत कैसी होती है ना? हम इधर-उधर की आवाज़ें सुनने लगते हैं। संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं प्रियो, लेकिन ये निर्णय हमें करना है कि हम कौन-सी आवाज़ को सुनेंगे। है ना? ये निर्णय जो चुनाव का जो निर्णय है प्रियो मेरे भाई-बहनों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें करना होता है। ये हमें अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर के सामने एकदम कड़ाई से बोलना पड़ता है कि हाँ प्रभु मैं तेरी ही आवाज़ को सुनूँगा। कौन-सी आवाज़? जो वचन के माध्यम से हमसे बात कर रही है ना? वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं सुनना है, इधर-उधर नहीं ताकना है ना? और फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें थामे रहूँगा। मैं तुम्हें सँभाले रहूँगा। हालेलुया! तो इतना सुंदर वचन हमें कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है जो ये करने के योग्य है ना? मैं मेरे मेरे से आप बहुत मैं आपको बोलूँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आप कभी किसी ऐसी परिस्थिति में फँस जाएँ और कहें कि पूजा सिस्टर आइए, मेरे पास आइए, मेरी मदद करिए और उस समय मैं बोलूँ कि नहीं, नहीं मुझे कहीं पे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकती। है ना? तो ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव हम मैच नहीं कर सकते प्रियो, है ना? परमेश्वर ने जब कहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तो वो कहा हुआ वो सत्य है। परमेश्वर जो बोलता है वो सत्य बोलता है ना? उसमें कोई फेर-फार नहीं है, उसमें कोई भी ऊपर-नीचे नहीं है ना? मनुष्य के बोलने में उसके हाँ और ना में कमी-घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर में संपूर्णता और परिपूर्णता वास करती है। हालेलुया! इसी के साथ-साथ ये जो हमने यशायाह की 41वें से पढ़ा 10वें वचन में, मैं यहोशू से भी बस आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ प्रियो। इसमें भी आप लोगों को बहुत बल मिलेगा आपकी परिस्थितियों में, हमारी परिस्थितियों में, कि परमेश्वर हमसे कहता है, देखिए पहला अध्याय यहोशू की पुस्तक 263 263 पेज में पहला अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां-जहां तू जाएगा, वहां-वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां-जहां मैं जाऊँगी, है ना? जहां-जहां आप जाएँगे, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे संग होगा। इससे बड़ी हमें कौन-सी गारंटी चाहिए, है ना? हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा बंगला बना लेंगे, हम ऐसा कार ले लेंगे, बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी।
ऐसा है क्या? घर के भीतर और घर के बाहर हमें सुरक्षा देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। चाहे हम पेड़ के नीचे हो, चाहे हम टेंट में हो, चाहे हम तंबू में हो, चाहे हम महल में हो, चाहे हम साइकिल पर हो, चाहे हम बड़ी गाड़ी में हो, लेकिन सुरक्षा हमें प्रभु देता है। और वो ये कहता है क्यों कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा परमेश्वर मेरे साथ होगा और मेरा मन कच्चा नहीं होना है ना। हमारा मन कच्चा हो जाएगा। प्रभु हमें इतने अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है प्रियो, इसलिए वो जानता है कि मेरी बनाई गई रचना में ये दिक्कत आ सकती है, इसीलिए उस पर फोकस करके उसने ये बोला है कि तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है। तुम अपने मन को कच्चा मत होने दो, तुम इधर उधर मत ताको। परमेश्वर के नाम में, जैसा अभी सिस्टर भी बोल रहे थे कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, है ना। तो हमें दृढ़ होकर के खड़े रहना है, हियाव बांधना है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हियाव बांधना है उन विकराल परिस्थितियों के सामने जो हमें डराती हैं, जो हमें रुलाती हैं और कहती हैं कि नहीं निकलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही बलिदान नहीं दिया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया ताकि हम आशीषित हो जाएं, है ना। उसने ये कहा वहां क्रूस पर कि सब पूरा हुआ। क्यों? ताकि उसके बच्चे जो उसके नाम में अंगीकार करते हैं कि वो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, वो परिपूर्णता का एहसास कर सके, उन्हें परिपूर्णता मिल सके उस एक मात्र बलिदान के द्वारा, है ना। क्योंकि हमारी चुड़ौती बहुत भारी है प्रियो। तो ये वचन मैंने इसलिए आप सबके समक्ष रखा है कि हम में से हर एक के लिए, हर एक के जीवन में प्रियो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। जैसे अभी सिस्टर बहुत रो रहे थे, तो वो बहुत पीड़ादायक परिस्थिति हम जानते हैं। लेकिन क्रिस्टीना सिस्टर ने भी ये बताया कि जिनके पति उन पत्नियों को बहुत प्रेम करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देना ना भूलें, है ना। हो सकता है कि हमारे पास बहुत आशीष हो, लेकिन हम परमेश्वर को केवल एक ही बात पकड़ करके बोले कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसका धन्यवाद देना भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। निश्चित तौर पे एक एक पल परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, क्योंकि उसने एक एक पल हमारे लिए उस क्रूस पर खरीद करके दिया है। याद रखिए प्रियो, हमने इतने सारे कुकर्म किए हैं, इतने सारे कुकर्म जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। अपने मुंह से किए जाने वाले धन्यवाद भी परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों के सामने बहुत ही छोटे हैं, है ना। हम अपने लिए जीवन नहीं खरीद सकते प्रियो, ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हाँ, हमारा दिल जो धड़कता है, हमें जो सांसें मिलती है, ये सब प्रभु के अनुग्रह से। तो मैं परमेश्वर जो हमें एक ही बात कहते हैं कि हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी न्यूज आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो तुरंत हमें ये याद रखना कि मेरा प्रभु, जो मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे बनाया है, उसका क्या कहना है, वो क्या कहता है। वो इन परिस्थितियों में कहता है कि तुम्हारा हियाव कच्चा ना हो जाए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो जाए, तुम दाएं और बाएं ना देखने लग जाओ, तुम सीधा सीधा ये सुनो और ये समझो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जो मेरा परमेश्वर है वो सृष्टि का करता है, वो सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे पराक्रमी, सबसे सामर्थी है। तो मेरा विरोधी कौन होगा? ये परिस्थितियां नहीं, ये परिस्थितियां नहीं हो सकती, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें पहले ही कुचल दिया है प्रियो। हालेलुया, है ना। वो सब कुचले जा चुके हैं। परमेश्वर ने वो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया क्रूस पर पूरी करी है प्रभु यीशु मसीह ने, वो बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जो यीशु को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता प्रियो, है ना। हमारे को प्रेम करने वाले, हमारे को जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं कर सकते, वो करके दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। तो मैं प्रभु के नाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में, मैं जानती हूँ बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हैं प्रियो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम हियाव बांध के खड़े हों हर एक परिस्थिति के सामने, और अपने आप को कहें कि हमारा मन कच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं सृष्टि का कर्ता, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अपनी महिमा और अपने नाम के निमित्त हम पर दया करता है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो मैं सबसे ये विनती और आग्रह करती हूँ कि इस वचन को हमें याद रखना है प्रियो, है ना। ये बहुत बहुत हमें सुन धन्यवाद करके सिस्टर, भूल प्रभु नहीं आपको जाना है, बहुत ऐसे ये आशीष हमारे दे। लिए दिया है प्रभु ने, प्रेस लोग जरा ताकि साउंड कभी भी ऐसी परिस्थितियां आए, हम उस घोर अंधकार की तराई में से भी होकर के गुजरें, तो ये हमें याद रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी को आशीषित किया है, मुझे आशीषित किया है, और इसके द्वारा हम निश्चित तौर पे ये सीखने पाए हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारा मन कच्चा ना हो प्रियो, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी जो दृढ़ता है उसको खो ना दें, हम दाएं और बाएं ना देखने लग जाएं, हम विचलित ना हो जाएं, क्योंकि हम एक संसार में रहते हैं जहां बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई देती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, नित्य उसकी संगति करनी है, ताकि हम उसकी आवाज को सुनने पाए।
प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीषित करे और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु बहुत अच्छा आशीष करे। बहुत सुंदर वचन हालेलुया।